तो इस विषय पे हम लोग मनन चिंतन स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं। पेज नंबर पुराने वाङ्मय में 1.90 है और नए वाङ्मय जिनके पास हो वो लोग बता सकते हैं। पुराने वाङ्मय में 1.90 है। चेतना के 3 चरण ये वाला चैप्टर है। प्रारंभ नए करते हैं। वाले 80 है अच्छा, जी। नए वाले में 1.80 है, इसमें 1.90 है पुराने वाले में। प्रारंभ करते हैं चेतना के 3 चरण। मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता दिखता है, पर शरीर भी जड़ पदार्थों का बना है। उसमें निजी क्षमता नगण्य है। वह भी तभी तक बनी रहती है जब तक कि उसमें प्राण विद्यमान रहता है। प्राण के विलग होते ही शरीर न केवल निश्चेष्ट हो जाता है वरन सड़ने भी लगता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का आधार प्राण पर अवलंबित है। प्राण शक्ति प्राण की शक्ति शरीर के स्वसंचालित क्रियाकलापों को गतिशील रखती है। रक्ताभिसरण, श्वास प्रश्वास, चयापचय, निमेष उन्मेष आदि का क्रम प्राण ही चलाता है। प्राण जीव चेतना का वह भाग है जिसे सचेतन जिसे सचेतन विद्युत की संज्ञा दी जा सकती है। इस इसके अंतर्गत चेतना के दो और भाग हैं, एक विचार और दूसरा भाव। जब तक शरीर प्राण शक्ति से सिंचित रहता है, तब तक वे दोनों अपना काम करते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब शरीर को मूर्छा घेर लेती है। रात को सोते समय शरीर तो जीवित रहता है, पर मस्तिष्क निद्राग्रस्त होने से स्थिति अर्धमृत जैसी हो जाती है। शल्य चिकित्सा औषधियों द्वारा भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इन मूर्छित परिस्थितियों को छोड़कर सजग स्थिति में चेतना के महत्वपूर्ण पक्ष काम करते रहते हैं, जिन्हें विचार और भाव के नाम से जिन्हें विचार और भाव के नाम से जाना जाता है। चेतना का प्रमुख पक्ष यही है। भावनाएं असाधारण स्थिति की परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न हुए उभार हैं। प्रेम, मिलन, विछोह, क्रोध, भय जैसी असाधारण स्थिति सामने आने पर भी मनुष्य भाव विभोर होता है और दूसरों को संकटग्रस्त देखकर भी दया करुणा जैसी भावनाएं उठती हैं और सेवा सहायता के लिए प्रेरित करती हैं। प्रत्यक्ष दृश्य देखने वाली घटना स्थिति में दो संवेदनाएं उठती ही हैं। ऐसा भी होता है कि उनकी भाव स्मृति तीव्रता उभरने पर विह्वलता की स्थिति आ जाती है। ऐसा संवेदनशील भावुक जनों में ही प्राय बहुलता से होता है। कुछ निष्ठुर प्रकृति के परमहंस प्रकृति के ऐसे भी होते हैं निष्ठुर प्रकृति के परमहंस प्रकृति के ऐसे भी होते हैं जो भाव शून्य मनस्थिति के होते हैं। उन्हें केवल अपनी निजी कठिनाई ही दुखी करती है, दूसरों के ऊपर क्या बीतती है इससे उनका कोई लगाव नहीं होता है। भावुकता एक शक्ति है जिसमें हृदय व्यक्ति असाधारण वेदना अनुभव करता है। उसके आवेश में कभी-कभी स्वयं स्वयं उद्विग्न हो उठता है, कभी दूसरों की सहायता के लिए अपना बहुत कुछ न्यौछावर कर देता है। इसी को अध्यात्म संवेदनाओं में भक्ति के नाम से जाना जाता है। भक्ति की महत्ता बताने वालों ने यहाँ तक कहा है कि उससे भगवान मिलते हैं। वस्तुतः भावुकता की शक्ति असाधारण है। आदर्शवादियों को महान त्याग, बलिदान कर गुजरने की प्रेरणा इसी से मिलती है। निष्ठुर प्रकृति के स्वार्थी एवं संकीर्ण स्तर के होते हैं। उन्हें अपने सिवाय किसी से लगाव नहीं होता है। भावनाओं का उभार शरीर और मन को भाव विभोर कर देता है। यह संवेदनशीलता चरित्र निष्ठा की रीढ़ है। जिसे दूसरों का कष्ट अपने कष्ट के समान लगता है, वह परपीड़न वाला कोई काम नहीं कर सकता। आत्मवत सर्वभूतेषु की मनस्थिति जिनकी भी होती है, उन्हें सेवा सहायता करुणा दया की संवेदना सहज
उमंग संवेदनाएं सहज उमंग जाती हैं। उन्हें पर पीड़ा अपनी जितनी पीड़ा के समतुल्य लगने लगती है। इस तरह के लोगों को संत कहा जाता है। संत की व्याख्या करते हुए उन्हें नवनीत से बढ़कर भी बताया गया है। मक्खन अपने ऊपर ताप का प्रभाव पड़ने से पिघलता है, पर संत हृदय व्यक्ति दूसरों का दुख भी सहन नहीं कर सकते। वे ऐसे अवसरों पर रुदन करते चुप नहीं बैठ जाते, वरन बढ़ चढ़कर सहायता भी करते हैं। सेवा उनका धर्म बन जाता है। वे अपनी चिंता कम दूसरों के अधिक करते हैं। दूसरों की सहायता करते हुए उन्हें अपने निजी लाभ से बढ़कर प्रसन्नता होती है। प्राण सजीवता का ही नहीं, साहसिकता का भी चिन्ह है। यह सचेतन विद्युत शक्ति है। इसे जीवट, शौर्य, पराक्रम, स्फूर्ति आदि के रूप में भी देखा जाता है। इससे समूचा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। प्रतिभा इसी की बहुलता से निखरती है। यह शरीर और मन को कार्य करने योग्य क्षमता प्रदान करता है। सूक्ष्म साधनों से इन्हें शरीर के इर्द गिर्द, विशेषतया चेहरे और हाथों के आसपास तेजो वलय के रूप में देखा जा सकता है। प्राणवान व्यक्ति दूसरों को अपने प्रभाव से आच्छादित कर लेते हैं। दुर्बल प्राण वाले सामर्थ्यवानों के प्रभाव प्रभाव में आसानी से में आ जाते हैं। यह शरीर की जड़ता और आत्मा की चेतनता का संयुक्त सम्मिश्रण है। इसी के आधार पर शरीर की इसी के आधार पर जीवन की गाड़ी चलती है। उसके दुर्बल पड़ जाने से मनुष्य दुर्बल, रुग्ण, निस्तेज, कातर स्तर का हो जाता है। आत्मविश्वास गंवा बैठता है। परावलंबी स्वभाव अपना लेता है। उसका दुर्बल शरीर से पलायन होने लगता है। जीर्णता छा जाती है और उसका अभाव हो जाने पर मृत्यु आ जाती है। प्राण के कारण उमंगें उठती रहती हैं। प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा में उतरने को मन करता है और ऊंचा उठने, आगे बढ़ने की इच्छा सजीव हो उठती है। यह प्राण आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, व्रत संकल्प आदि उपायों से बढ़ाया भी जा सकता है। शरीर की तरह इसकी अभिवृद्धि भी संभव है। भावना प्राण प्रतिभा के अतिरिक्त चेतना की तीसरी तीसरी धारा है विचारणा। यह आरंभ में अभिरुचि के क्षेत्र में कल्पना रूप में उभरती है। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। मस्तिष्क मस्तिष्क तंत्र की संरचना भी ऐसी है कि उसमें से निरंतर तरंगें उठती रहती हैं। इन तरंगों के साथ कोई भूतकालीन स्मृति अथवा भविष्य की संभावना का मानसिक चित्र जुड़ जाता है। यदि वह अनायास ही अनिच्छा पूर्वक उभरा है तो देर तक नहीं टिकेगा, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। पर यदि आकांक्षा, अभिलाषा के आधार पर कल्पना उठी है तो उसके साथ कड़ियां जुड़ जाती हैं और एक कथा कहानी जैसी बन जाती है। मन इसी कल्पना लोक में रमण करता है। वह बच्चों की खिलवाड़ जैसा दृश्य है। मन के ऊपर अंकुश है बुद्धि का। बुद्धि वह बुद्धि निरीक्षण परीक्षण करती रहती है कि कल्पनाओं में से कौन सी कार्य में अपनाने योग्य है और कौन अव्यवहारिक है। मन की चेतनाओं में से उन्हें कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है। कौन साधनों के, परिस्थितियों के, योग्यताओं के विपरीत है। असंबद्ध कल्पनाओं को बुद्धि रोकती टोकती रहती है। जिन्हें बुद्धि का समर्थन नहीं मिलता वे कल्पनाएं धुंधली पड़ती जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। जिन्हें बुद्धि की मान्यता मिलती है, जो सावर्धक प्रतीत होती हैं, उनका ताना बाना बुना जाना आरंभ हो जाता है। योजनाएं बनती हैं और सोचा जाता है कि इच्छा पूर्ति के लिए किन विकल्पों को प्रयुक्त किया जा सकता है।
बात आगे बढ़ती है और समीप वह समय समीप आ जाता है जब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बुद्धि संगत प्रयास चल पड़ते हैं और वे व्यवधानों से टकराता हुआ अभिष्ट निर्धारण तक पहुंचने के लिए पग पग पर कल्पना और बुद्धि मता का मिला जुला योगदान लेना पड़ता है। विचारों का एक भाग वह है जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निरत रहता है और वह एकमात्र मन है। इसमें आगे भी मन तंत्र के कई विभाग हैं। एक ऐसा है जो संपर्क क्षेत्र की दूरी तक विचार करता रहता है। देश की, समाज की, समुदाय की परिस्थितियों के संबंध में जानकारियां प्राप्त करता है। यह कार्य पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, गोष्ठी, प्रवचन आदि द्वारा विदित होता है। साथ ही उसके कारण, निराकरण, औचित्य, समाधान आदि का स्वरूप भी जानने को मिलता है। विश्व कोश में जैसी पुस्तकें भी जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। स्कूली कक्षाओं में भी विभिन्न विषयों के ज्ञान कराए जाते हैं। पुस्तकालयों से भी वह लाभ मिलता है। विचारशील विद्वान अ, बहुश्रुत बनने का लाभ इन्हीं आधारों के सहारे मिलता है। इस विषय पर निजी कल्पनाएं करने से भी गहराई में पहुंचने का अवसर निजी मेधा बुद्धि के सहारे मिलता है। जिसके पास विचार संपदा जितनी अधिक है, उसे उसी स्तर का मनीषी माना जाएगा। विचारों में एक शक्ति सामर्थ्य भी है, वह दूसरों को कथन, श्रवण, पठन के माध्यम से जानकारियों का विकास तो करती है, साथ ही संपर्क में आने वालों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करती है। हर स्तर के व्यक्ति हर स्तर के व्यक्ति की अपनी-अपनी विशेषताओं से भरी हुई विद्युत चुंबक शक्ति होती है, जो समीपवर्ती लोगों पर अपना प्रभाव डालती है। सत्संग से किसी को विचारों द्वारा अवगत और प्रभावित किया जाता है, किंतु ऐसा भी होता है कि प्रतिभावानों की प्रभाव शक्ति अनायास ही दूसरों पर अपनी छाप छोड़ती है। जिन्हें जिस प्रकार के लोगों के साथ रहना पड़ता है, वे वैसे ही साँचे में ढलने लगते हैं। बुरे लोगों का जहाँ बहुमत का प्रभाव होता है, वहाँ भी प्रतिक्रिया देखी गई है। यह विचारों का ही चमत्कार है। जिनमें जितनी प्रतिभा होती है, वे उतने ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह प्रभाव उत्तम स्तर का भी हो सकता है और निकृष्ट स्तर का भी हो सकता है। सामान्य लोग उस प्रभाव में बहने लगते हैं, किंतु यह भी देखा गया है कि जिनका व्यक्तित्व सामर्थ्यवान है, वे दूसरों के प्रभाव को अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई समझा नहीं सकता, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। आग्रही, हठवादी इसी प्रकार के होते हैं। वे अपने को सबसे बड़ा मानते हैं, अहंकार को उनका स्वभाव भरा होता है। ऐसे लोग अपनी मान्यता को सर्वोपरि ठहराते हैं और दूसरों के अभिमत पर विचार करने तक को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को मूढ़मती की संज्ञा दी जाती है। ऐसे जिद्दी पढ़े लिखे लोगों में भी हो सकते हैं और बिना पढ़े लिखे में भी। जिनके स्वभाव में जिनके स्वभाव में लोच होता है, वे दूसरों के द्वारा दी जानकारी पर विचार करते हैं और उसमें जितना अंश औचित्यपूर्ण लगता है, उतना ग्रहण कर लेते हैं। कुछ अधिक भावुक या कोमल अथवा सहज विश्वासी प्रकृति के होते हैं। उन्हें कोई भी बहका सकता है। तर्क और संदेह का अभाव होने से वे किसी के भी फुसलाने से उसकी ओर लुढ़क जाते हैं। ठग और प्रपंची ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उल्टे उस तरह से हजामत बनाते हैं। विचारों में परिपक्वता काफी चिंतन मनन के बाद में आती है। इसलिए अ, इसके लिए पक्ष विपक्ष के तर्क तथा प्रमाण उदाहरण ढूंढे जाते हैं और उनका तुलनात्मक विवेचन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि कौन सा पक्ष वजनदार है। न्यायाधीशों को यही करना पड़ता है। वे वादी और प्रतिवादी के कथनों और प्रस्तुत किए गए प्रमाणों की वास्तविकता अवास्तविकता का विचार करते हैं और जिस ओर से प्रतिपादन अधिक वजनदार प्रतीत होता है, उसी पक्ष में फैसला देते हैं। सामान्य जीवन में भी ऐसी स्थिति बार बार आती है जब एक ही प्रसंग पर दो प्रकार के या कई प्रकार के मतभेद होते हैं। विचारक को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उन सभी तथ्यों को गहराई से उतरना पड़ता है जो सामने प्रस्तुत हैं।
उनमें जिनमें जितना विश्वस्त और जितना अविश्वस्त होता है, उसी के आधार पर अपना मत बनाया और निर्णय किया जाता है। तर्क का आश्रय लिए बिना, प्रमाणों की अपेक्षा किए बिना किसी को भी कथन पर जो भरोसा लेते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। कभी-कभी कुछ अपवाद ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिनमें मानस तंत्र अविकसित रहने पर मूढ़ता छाई रहती है। इसके विपरीत कुछ लोग आरंभ से ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इन अपवादों को छोड़कर सामान्य जनों में मध्यम स्तर की विचारशीलता होती है, विकास पर उसका विकास किस सीमा तक हो सकता है, इस बात पर निर्भर करता है कि बुद्धि का उपयोग किस सीमा तक किया गया है। यदि कल्पना ही अपनी उड़ानें उड़ती रहे तो बचकानापन कहा जाएगा। ऐसे लोग वास्तविकता तक नहीं पहुँच पाते और बेपर की उड़ते रहते हैं। यदि यह बात अतिवादियों के संबंध में भी है, अति भावुक या अति आदर्शवादी भी व्यावहारिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, पग-पग पर चूक जाते हैं। व्यावहारिकता ही विचारशीलता की कसौटी है। किसी कथन का उल्लेख को ही सब कुछ नहीं मान बैठना चाहिए, वरन देखना चाहिए कि न्याय और चित्त कहाँ है, परिस्थितियों के साथ किस प्रतिपादन का तालमेल खाता है। इस प्रकार विचार करते रहने पे समयानुसार हर व्यक्ति बुद्धिमान विचारवान बन सकता है। जी, जी धन्यवाद। जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम, बहुत बहुत आभार भाषण के लिए। चेतन जी भाई। अचेतन सुपर चेतन मन के ऊपर बहुत विस्तार से हम लोग इस स्वाध्याय क्रम में चर्चा कर रहे हैं और आज के इस विषय चेतना के 3 चरण में इस चेतना को जो कि मन से संबंधित है, इसके 3 चरण बताए गए हैं। प्राण, विचार और भाव, ये 3 चरण इसमें बताए गए। हम अपने सारे क्रियाकलाप शरीर के माध्यम से करते हैं, लेकिन ये शरीर अपने आप में एक जड़ बना हुआ है। अगर इसमें चेतन न हो, तो इसमें अगर प्राण शक्ति न हो, तो इसकी कोई ताकत नहीं है काम करने की। प्राण के निकलते ही ये समाप्त हो जाता है, इसका उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है, इसकी आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। तो ये प्राण की शक्ति है जो शरीर को अपने पूरे सिस्टम को अपने आप चला रही है। हम चाहें नहीं चाहें, बहुत से काम हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से अपने आप चलते रहते हैं। हम सो जाते हैं तो भी हमारा शरीर अपनी जगह अपना काम करता चला जाता है। इस प्राण के अलावा 2 और चीजें हैं। इस चेतन के 2 और भाग हैं, विचार और भाव। ये 3 बातें इस लेख के अंदर में आई हैं कि विचार भी हैं और भाव भी हमारे हाथ में है। विचार और भाव में एक छोटा-सा अंतर भी है जो इसको पूरा पढ़ने से हमको समझ में आएगा। सामान्य काम में हम लोग विचार, भाव सब एक जैसी चीज मानते भी चले जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आदमी सोया हुआ हो या उसको किसी औषधि के प्रयोग से उसे अचेतन स्थिति पे ले आया हो, तो हर समय उसके मन में विचार और भाव दोनों उठते चले जाते हैं और ये चेतना का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके अंदर में। तो इसमें पहले हम लोग भावनाओं के ऊपर में देखते हैं कि भावनाएं क्या हैं। तो लिखते हैं कि भावनाएं असाधारण स्थिति की परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न हुए हुए आभार है। सामान्य स्थिति में एक अलग बात होती है, पर विशेष स्थितियां आती है, जैसे किसी प्रति बहुत प्रेम का भाव उठा, किसी कोई हमसे इस तरह कोई बहुत निकटस्थ व्यक्ति हमसे दूर हो गया, विषय हो गया, किसी बात पे क्रोध हुआ, भय हुआ। ऐसे स्थिति में, दोनों स्थिति में अलग-अलग तरह के भाव उभरते हैं। अच्छे भाव भी उभरते हैं और बुरे भाव भी उभरते हैं। ये बुरे भाव मतलब, अच्छे भाव वो मतलब जो हमें अच्छे लग रहे हैं और बुरे भाव वो जो हमें पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनको करते हैं। तो ये किसी को अच्छी स्थिति में बुरी स्थिति में देख करके उसके प्रति दुःख भी होता है और उसके मन में दया करुणा की भावना भी उसके प्रति उठती है, उसकी सेवा के लिए भी भाव उठते हैं। बहुत सी स्थितियां ये भाव का मन के अंदर में तूफान हर समय उठता रहता है। हम अपनी नेत्रों से, अपने कानों से, अपनी इंद्रियों से जो कुछ बाहर देखते हैं, समझते हैं, ये हमारे अंदर में कोई न कोई किसी तरह का भाव निश्चित रूप से पैदा करते चले आते हैं। केवल उस प्रकार के व्यक्ति जो कि बड़े निष्ठुर किस्म के हैं, और यहाँ पर गुरुदेव ने जो परमहंस प्रकृति लिखा है, ये एक जिसको कहते हैं व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा है कि भाई जैसे कहते हैं परमहंस को तो कुछ तकलीफ नहीं होती,
हालांकि परमहंस आध्यात्मिक स्तर में बहुत ऊंची बात है, पर यहाँ गुरुदेव एक सामान्य जन की भाषा में उल्हाना के रूप में लिखते हैं कि निष्ठुर प्रकृति के परमहंस व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि भाव शून्य होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। ये केवल इतने स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। हम भला, हमारा घर भला, बस ठीक है, बाकी किसी को कुछ होए तो है, जो होना उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भावनाशीलता जो है, ये भावुकता जो है हमारे अंदर में, इसके संबंध में लिखते हैं कि भावुकता एक शक्ति है जिसमें सहृदय व्यक्ति असाधारण वेदना अनुभव करता है। साधारण वेदना की बात नहीं है, क्योंकि किसी का कष्ट देख करके हमारे मन में इतनी पीड़ा उठती है, कभी कभी ये लगता है कि हे भगवान, ये कष्ट मुझे क्यों ना हो गया, उसे क्यों हुआ ये कष्ट। तो एक असाधारण वेदना अनुभव करता है और आवेश में उद्विग्न भी होता है, कभी क्रोधित भी हो जाता है, दूसरों की सहायता के लिए अपना बहुत कुछ न्यौछावर कर भी देता है। और यही भक्ति का प्रथम चरण भी होता है। भक्ति इसी के आधार पर, इसी भाव के आधार पर उमड़ती है। पहले भाव उमड़ता है और वो भाव जब बहुत सघन हो जाता है, जब घनीभूत हो जाता है, तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। अब वो चाहे वो भक्ति किसी व्यक्ति के प्रति हो, वो भक्ति ईश्वर के प्रति हो, वो भक्ति किसी सिद्धांत के प्रति हो, ये उन भक्ति का मतलब केवल भगवान के आगे हाथ जोड़ना नहीं है। भक्ति का मतलब उस चीज के ऊपर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना, उसको हम भक्ति कह सकते हैं। कोई आदमी बहुत किसी को असहाय देख करके या किसी कष्ट में पड़ करके खूब मेहनत करता है, तो हम उसको भौतिक जगत की भक्ति, व्यापार के प्रति भी भक्ति कह सकते हैं। उसने अंधाधुन होकर के काम किया अपनी परिस्थितियों को देख कर किसी भी कारण से। तो उस जो एक आवेग जो मन में उठता है, उसका कोई ना कोई बाहर जगत का एक कारण होता है जो कि हमारे अंदर में उस आवेग को उठा देता है। अब वो आवेग अच्छी दिशा में भी हो सकता है, बुरी दिशा में भी हो जाता है। अच्छी दिशा में होता है तो हम उसको भक्ति कह लेते हैं, और बुरी दिशा में होता है तो हम ईर्ष्या या क्रोध भी उसके साथ में कह लेते हैं। लेकिन ये सारी की सीधी बातें भावनाओं से जुड़ी हुई। सतोगुणी या तमोगुणी, ये बात बिल्कुल अलग हो सकती है। ये बात यहाँ, चूंकि हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सतोगुणी की ज्यादा चर्चाएं करेंगे, उन्हीं के ऊपर में ज्यादा बात करते हैं। ये यही भाव है जो आत्मवत सर्वभूतेषु की मनस्थिति मन में पैदा करता है। ये कहना आत्मवत सर्वभूतेषु बहुत आसान है, लेकिन दूसरों को अपने समान समझना या अपने आप को उस जगह पर लाना बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ने भी लिखा है कि मातृवत पर्दारेषु और प्रद्रव्यसु लोष्टवत की साधनाएं तो बहुत जल्दी हो गई, जल्दी से नियंत्रण में आ गई, लेकिन आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना में बहुत समय लगा। ये बहुत कठिन है अपने ऐसा समझना। हम अपना अपना सब कुछ न्यौछावर करके किसी की सेवा नहीं कर सकते। हम अपने आप को सेफ रखते हुए फिर दूसरे की सेवा करने के लिए, ये आमतौर पर दुनिया में होता है। और आत्मवत सर्वभूतेषु में व्यक्ति की स्थिति इतनी अधिक हो जाती है कि वो औरों के लिए भयंकर कष्ट उठाने के लिए भी खुद को भी कष्ट स्थिति में डाल देता है। इसीलिए उन्हें कहते हैं कि उन्हें सेवा, सहायता, करुणा, दया की संवेदनाएं सहज उमंगने लगती हैं। उन्हें पर पीड़ा अपनी जितनी पीड़ा के समतुल्य लगने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को संत कहा जाता है। इसलिए कहा गया संत हृदय नवनीत समान। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उनको सॉफ्ट हार्टेड होते, दूसरों का कष्ट वो देख नहीं सकते और उसके कारण अपने आप को भी कष्ट में डाल लेते हैं। कोई बात नहीं, सेवा ही उनका धर्म बनता चला जाता है। ये भाव जगत का एक हिस्सा हुआ, जो कि चेतना हमारे शरीर में भाव रूप में आती है। कोई व्यक्ति जिसमें कोई भाव शून्यता नहीं है, तो मान लिया जाए कि वो चेतन नहीं है, वो जड़ ही है। अगर वो चेतन है तो उसमें भाव भी आएंगे। दूसरी बात उसके अंदर में होती है, उसके प्राण शक्ति की बात उसके अंदर में आती है। तो ये प्राण जो है वो साहसिकता का चिन्ह है। वो व्यक्ति कितना प्राणवान है, ये इस बात पे, ये इस तरह से प्रमाणित होता है कि वो अपने संकल्पों पे कितना दृढ़ है, उसमें कितना साहस है अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए। अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उनको पूरा करने के लिए कितना उसके अंदर में भाव आ। लौकिक तौर पर इसको शौर्य, स्फूर्ति, पराक्रम आदि के रूप में देखते हैं, और जो सूक्ष्मदर्शी लोग होते हैं वो इसको हमारे शरीर के ऊपर में, हमारे चेहरे के चारों ओर पड़े एक ऑरा के रूप में, या हमारे
हाथों के आसपास तेजो बल है। इसीलिए देखिए जितने लोग भी रेकी वगैरह करते हैं, हीलिंग करते हैं, वो अपने हाथों से उस काम को करते हैं। और अगर हम आप रेकी नहीं भी जानते हैं, तो आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं कि अब अगर मान लीजिए कि कितने किसी परिचित का अपने परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है और आप उसको हीलिंग करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, बहुत सामान्य स्तर पे बैठ जाइए, बहुत बड़ी सीखने की जरूरत नहीं है। जो प्राणाकर्षण प्राणायाम हम लोग ने पढ़ा है, उसी को जानना है। वो प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हुए अपने बाएं हाथ को हम सीधा रखें अंतरिक्ष की ओर और इन अनुभूत करें कि उसमें ईश्वरीय ऊर्जा समाहित हो रही है। दाहिना हाथ अपना उस व्यक्ति की तरफ रखें, उसके अंग की तरफ, और यह अनुभूत करें कि हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में परमात्मा की शक्ति इसके माध्यम से उसके लिए जितनी आवश्यक है उतनी दूर उसके साथ में चली आ रही है। ये दोनों काम हथौड़ियों के माध्यम से जो रेकी करते हैं वो करते हैं। तो ये अपने हाथों के आसपास तेजोवलय जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं उसको देख लेते हैं, समझ पाते हैं इसको इस प्रकार के अंदर, तो इसके माध्यम से देख लेता है। जो इसको ऐसे भी देखते हैं कि जो प्राणवान व्यक्ति होता है वो जल्दी से किसी के पकड़ में नहीं आता, वो बड़ा मजबूत होता है। लेकिन कमजोर व्यक्ति जो होता है, जिसका प्राण कमजोर होता है, वो जल्दी से दूसरे सामर्थ्यवानों के प्रभाव में आ जाता है और उसके हिसाब से काम करने चलता रहता है। तो ये प्राण हमारे जीवन का आधार है, ये हम सब जानते हैं। और जिसमें प्राण नहीं है वो चेतना नहीं है। चेतना प्राण के रूप में ही शरीर के अंदर में काम करती रहती है, ये बात हम सब जानते हैं। जहां ये प्राण समाप्त हुआ वहां चेतना भी उसके जीवन में समाप्त होती चलेगी। तीसरा, जो इस चेतना का तीसरा चरण जो है वो आता है हमारे पास में विचारणा के रूप में। विचारणा के रूप में कैसे? विचारणा, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें की चेतना है और वो विचार न करता, चिंतन करता है, सोचता है, समझता है, कल्पना करता है, उस पर चिंतन मनन करता है। तो ये इस हर व्यक्ति के मन में आते हैं और ये इतनी तेजी से आती हैं विचार कि एक विचार आ करके स्थिर नहीं होता जिसके पहले दूसरे 10 विचार आते चले जाते हैं। तो जिनके अंदर में संकल्प शक्ति मजबूत है वो अपने विचारों को पकड़ पाते हैं, देख पाते हैं, उसको कार्यान्वित कर पाते हैं। और नहीं है तो लोग कल्पनाओं के ढेर पे बैठे रहते हैं, एक कल्पनाएं पूरी होती हैं, दूसरी आती हैं, उसके साथ चलती चली जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल हमारी बुद्धि का भी है, क्योंकि ये जो बुद्धि है ये मन में उठने वाले इन विचारों का निरीक्षण करती रहती है और ये देखती है कि ये जो विचार या ये जो कल्पना मन में उठ रही है, ये कल्पना कितनी व्यवहारिक है और कितनी व्यवहारिक नहीं। अगर कोई व्यवहारिक नहीं है तो उसको ये बुद्धि वहां से हटा देती है कि हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज को करना, और इसको अपने समझ से उसको हटा देते हैं। और जो हमारे योग्य है, हमारे करने योग्य है, हमारे लिए अनुकूल है, चाहे हमारी क्षमताएं कम भी हो, लेकिन अगर वो हमारे लिए अनुकूल है तो बुद्धि उसको ऊपर में जोर लगाती है, जिनकी वो उसके ऊपर में ताकत लगाती है और उस काम को हम करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसके प्रति मन में उत्साह पैदा करते हैं और एक ताना बाना बुनने लगते हैं कि कैसे इस काम को किया जाए। आज मान लीजिए कोई कल्पना आई, एक काम मुझे करना है, फर्ज करिए कि आपके मन में एक भाव आया कि मुझे 1.25 लाख अनुष्ठान करना है, लेकिन कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बुद्धि ये समझती है कि नहीं ये जरूरी है करना, तो फिर वो उसके लिए ताना बाना बनना शुरू करती है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, हम आधी घंटा पहले उठ सकते हैं, हम थोड़ी कामों को ऐसे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार समय निकाल सकते हैं। तो बुद्धि बहुत से काम उसके साथ में करती चली जाती है। 7:30 से 8:30 स्वाध्याय करना है, बुद्धि ने समझा कि आवश्यक है। हम में से हर किसी के पास इस समय बहुत सारे काम होंगे, लेकिन बुद्धि उसका ताना बाना बनाती है, हर कामों को एडजस्ट करके 1 घंटा का समय निकालती है, जिसके कारण कि हम लोग इस काम को करते चले जाते हैं। एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने ऊपर में हम देख सकते हैं इसको लेकर। तो ये जो विचार हमारे पास में है, इन विचारों का आगे कहते हैं कि इसके 2 भाव हैं। एक भाग तो ये है कि जो इच्छा पूर्ति के लिए लगा रहता है, मन में हजारों इच्छाएं उठती हैं भौतिक जगत की और कामनाएं उठती हैं और बुद्धि उसको पूरा करने में लगती चली जाती है, उसके लिए अच्छा बुरा सब तरह के काम भी करती चली जाती है और ये देखती है कि जो जिनके पास ये बुद्धि की क्षमता, इनसे लोगों को मनीषी भी कहा जाता है। ये बौद्धिक क्षमता जिनके पास जितनी ज्यादा होती है
वे अपने उस कल्पना शक्ति का सिस्टम उपयोग करके जो आवश्यक है उसकी इच्छाएं पूर्ति भी करते हैं। और दूसरा, एक शक्ति सामर्थ्य की भी बात इसमें कही गई है। हर स्तर के व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताओं से भरी हुई विद्युत चुंबक शक्ति होती है, जो समीपवर्ती व्यक्तियों पर अपना प्रभाव डालती है। अगर हमारे पास अच्छे विचार हैं, तो उनका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे पड़ेगा। अगर हमारे पास बुरे विचार हैं, तो उन बुरे विचारों का प्रभाव भी सामने वाले व्यक्ति पर पड़ेगा। ये दोनों विचार उस पर पड़ते चले जाते हैं और उन विचारों का प्रभाव है कि उस प्रकार के लोग हमारे साथ मिलते चले जाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अच्छे व्यक्तियों को अपने सर्किल में रखना, अच्छे व्यक्तियों की सर्किल में खुद को रहना चाहिए। अपने पास कुछ न कुछ अच्छे विचार वाले व्यक्तियों को मित्र बना करके रखना चाहिए, ताकि उनके विचारों के साथ हमें भी लाभ मिलता चला जाए। क्योंकि ये जो प्रतिभा है, ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बुरे व्यक्ति अपना प्रभाव डालते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। और अगर हमारे पास में वो विचारशीलता है, तो हम अपने संपर्क में आने वाले बुरे व्यक्तियों के विचारों को अस्वीकार कर देंगे कि नहीं, हम आपको स्वीकार नहीं करते। इन विचारों को हम अपने आप से दूर कर देंगे कि इन विचारों को हम स्वीकार नहीं करते, ये विचार हमारे लायक नहीं है, दूर होते चले जाएंगे। यहाँ एक और बड़ी बात आती है, बात और भी स्पष्ट करते हैं गुरुदेव कि कितनी तरह की देखिए चीजों को इसमें एक लेख में लिखा है कि हम दूसरों के विचार से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हटवादी प्रकार के होते हैं कि उनको कितनी भी अच्छी बात बता दी जाए, वो मानेंगे ही नहीं। ऐसे लोग जिद्दी भी होते हैं, हम नहीं माने, हमको तो अपने ही। वो कहते हैं ना कि आप, वो कहावत है ना कि आप सब बातें सही, पंचों की सारी बात मानते हैं, शर्माते हैं, लेकिन खूंटी तो यही गिरेगी। तो ये अपने हटवादी किस्म के होते हैं, ये किसी चीज की अपनी बात मानते ही नहीं है। वो उचित न उचित को भी देखते समझते नहीं है। और दूसरे इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो कि बड़े जो फ्लेक्सिबल होते हैं, लोच होती है उनके विचारों में, सोचने समझने की शक्ति होती है, और वो उन विचारों पर विचार करते हैं। हम जिनके पास आए, उनके कोई व्यक्ति हमारे पास आया, कोई बात कहा, तो एक व्यक्ति होता है, नहीं साहब हमको तो कुछ सुना ही नहीं है, चलिए गेट से रवाना कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति होता है जो कहता है आइए भाई साहब बैठिए, बात करते हैं, सुनते हैं, और अगर अपने समझ की बात समझ में आती है तो उसको अपनाते हैं। जितना अंश अपनाने लायक होता है उतना अपनाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। अब ये स्वीकार करने वाले लोग व्यक्तियों में भी बताएं, उसमें भी एक और स्थिति आ जाती है। कुछ लोग बड़े भोले प्रकृति के होते हैं, ठीक है, बहुत भावुक किस्म के होते हैं। वो बिना विचार किए किसी की बात सुन के बहुत जल्दी उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उसकी ओर लुढ़क जाते हैं। और अक्सर ऐसे ही व्यक्ति जो हैं वो धोखे के शिकार बनते चले जाते हैं। एक तो हटवादी, सुनता ही नहीं। दूसरा सुनता है, और सुनने वालों में एक ऐसे होते हैं जो कि संयत होते हैं, जो कि बैलेंस्ड होते हैं, जिनको एनालाइज करने का तरीका आता है, एनालाइज करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं इतने भावुक कि कोई कहता है तो उसमें फंसते चले जाते हैं। तो ये परिपक्वता जो है वो एक दिन में नहीं आती, इसके लिए बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। एक कहावत है ना कि खलासी जो होता है वो ड्राइवर के साथ रहते रहते ड्राइवर बन जाता है, वो कहीं सीखने नहीं जाता किसी जगह पर। वैसे ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में शागिर्द बन के रहने से बहुत सी बातें समझ में आती चली जाती हैं। तो ये बहुत सोच मनन के बाद उसमें आती है। हर व्यक्ति को न्यायाधीश की तरह हर चीज को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और जो तर्क मजबूत होते हैं उन तर्कों को हमको स्वीकार करना पड़ता है, और जो तर्क मजबूत नहीं है उनको हम अस्वीकार कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले खूब गहन चिंतन मनन हमको किया जाना चाहिए। कहते हैं कि आज की दुनिया में कहते हैं कि आपको कोई काम करना हो तो उसकी प्लानिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। प्लानिंग में हमको अगर समय बेसी लग जाए तो कोई बात नहीं, अगर प्लानिंग परफेक्ट होगी तो एग्जीक्यूशन में ज्यादा समय नहीं लगता। अब प्लानिंग परफेक्ट नहीं है, सुना और तुरंत काम पे लग गए, तो थोड़ा दूर जाने के बाद लगेगा कि अब क्या करें, कुछ गलत हो गया, तब वहां हमारा बहुत समय नष्ट होगा, मेहनत बेकार जाएगी। इसीलिए हर तथ्य के खूब गहराई में उतर करके चिंतन मनन करके उस पर काम किया करना चाहिए। तर्क का आश्रय लिए बिना, प्रमाणों की अपेक्षा किए बिना किसी भी कथन पर जो भरोसा करते हैं वे अक्सर धोखा खा जाते हैं। हर चीज को लॉजिक पर टकराना चाहिए,
हमारी जितनी सोच समझ बुद्धि है उसमें हमको खूब प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु को भी ठोक बजा के देखना चाहिए और फिर उसके ऊपर में काम करना चाहिए। तो उसमें ये देखते हैं कि कुछ लोग कम बेसी होते हैं, पर सामान्य जीवन में ये मध्यम स्तर की विचारशीलता होती है। किसका उसका विकास किस सीमा तक हो सका, ये इस बात में निर्भर है कि बुद्धि का उपयोग किस समय किस सीमा तक किया गया। अगर बुद्धि का प्रयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी ये सोचने समझने की, एनालाइज करने की क्षमता, शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा भी नहीं। पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यहाँ इसको कंक्लूड करते हैं लेखो, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है। अति भावुक या अति आदर्शवादी भी व्यवहारिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और पग पग पर चूक करते जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, विशेष करके सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो चलते हैं। हम बहुत बड़ी ऊंची बात सुन लेते हैं और ज्यादा आदर्शवादिता अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। जितना हम कर नहीं सकते हैं उतना हम धारण मान लेते हैं और फिर किसी तरह उसको ढोते हैं या फिर मुंह छुपा करके इधर उधर भागते रहते हैं। इसलिए व्यवहारिकता ही विचारशीलता की कसौटी। गुरुदेव ने बहुत प्रचंड तप किया, बहुत अच्छी बात है। वो तप का हाईएस्ट लेवल एक उन्होंने सेट करके बता दिया। हम भावुक हो गए, हाँ नहीं, हमको भी कल से गुरुदेव की पढ़ ली जीवनी और कल से हमको भी उसी कदम पे पढ़ना। वो हमारा टारगेट है। धीरे धीरे हम उस स्तर पे बढ़े। सीधा उसको देख करके, जो एक कहावत है ना कि घोड़ी को देख के मेंढकी ने भी कहा कि मैं भी अपने पैर में नाल ठुकला ले वो लगवा लेती हूँ, तो जो स्थिति होगी वही होती है। तो अति भावुकता जो है वो बहुत खतरनाक होती है। हमको बड़ा व्यवहारिक होकर सोचना चाहिए कि हमारे लिए कितनी है। हमारी जितनी क्षमता है पूरी क्षमता का हम प्रयोग करके काम करें, और क्षमता से बाहर अगर कोई चीज है तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारी क्षमताओं को बढ़ाए, और ईश्वर को विश्वास दिलाएं कि आप जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी हम इस क्षमताओं का आपके खेत में और ज्यादा नियोजन करते जाएंगे। आज जितनी आपने क्षमता दी है उसका उपयोग कर रहे हैं, और ज्यादा काम कराना है तो ज्यादा क्षमता ज्यादा शक्ति देना। इस प्रकार एक तालमेल बना करके अपने उसके ऊपर में जब व्यक्ति काम करता है तो हर व्यक्ति बुद्धिमान और विचारशील बन सकता है। ये आज के इस लेख का सार संक्षेप जो मुझे समझ में आया, मैंने लिखा। आप सब अभी इस पर अपने विचार रखें। प्रणाम सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये चेतना का पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि चेतना क्या चीज़ है, इसको कैसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पर चेतना को स्पष्ट रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि चेतना सजीव प्राण भी, सचेतन प्राण भी है। चेतना विचार भी और भाव भी है। इसी रूप में जो है हम मनुष्य जीवन में या अन्य प्राणियों में चेतना को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा ही आपने जो है इसको सरल सुपाच्य बना के समझाया है। तो और भी भाइयों से निवेदन है कि इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। जी। वैसे समझ लीजिए कि जो आदर्श हमारा है, जिसको हम एक्सट्रीम आदर्श मानते हैं, वो हमारा सिलेबस है। एक किताब में एक साल का सिलेबस रहता है। हम पहले दिन ही पूरी किताब नहीं पढ़ लेते, पर साल भर में हम चलते चलते पूरी किताब पढ़ लेते हैं। हम लोग ने इस किताब को, वाङ्मय को शुरू किया और आज 92 पेज तक हम लोग आ गए। ये बात का कहने का मतलब ये है कि अपनी ताकत को हमको असेसमेंट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई अन्याय हो रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए कि हम उससे अकेले भिड़ेंगे तो हम होके टकरा के खत्म भी हो जाए, पर हमको विरोध तो करना है। तो हम धीरे धीरे इन चीजों ऐसा बनाएं कि उसके लिए माहौल बनाएं, कुछ लोगों को अपने साथ इकट्ठा करें, धीरे धीरे अपने साथ एक फौज खड़ी करें, और अपनी शक्ति भी उसके, क्योंकि सामने वाले की शक्ति जितनी है उससे कमजोर अगर हमारी शक्ति होगी तो युद्ध में पराजय निश्चित। तो आदर्श टूटते इसीलिए हैं कि हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं।
जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि हम लोग ने सुना कि किसी ने बाबूजी ने वो क्या सुनते हैं जल उपवास किया, स्वाद लंबे समय तक किया, गुरुदेव ने 24 वर्षों तक इतना किया, पर हमको क्या कहा? हमको कहा कि बेटा तू 1 दिन अस्वाद कर लेना, न्यूनतम। और वो न्यूनतम भी हम नहीं कर पाते हैं, पर 1 दिन अस्वाद कर लेना। तो गुरुदेव ने वहां से शुरू किया और उसमें लिखा कि धीरे-धीरे इसको बढ़ाते जाना। 1 से 2 दिन, 2 दिन से 1 हफ्ता, 1 हफ्ता से कभी 1 पखवाड़ा, 1 पखवाड़ा से 1 महीना। पर ये भी नहीं कि बस 1 दिन का कहा है, 1 दिन किसी तरह उपवास कर लिया तो बस हमारा मार्क्स पूरे हो गए। ऐसे नहीं, मार्क्स नहीं करना। हमको उस जहां हमको पहुंचना है, गायक बनना है, तो हम अभ्यास सरगम के अभ्यास से करेंगे और धीरे-धीरे स्नेह, 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 स्नेह हम उस मंजिल तक पहुंचते चले जाएंगे। उस पूरे आदर्श को भूलना नहीं है, दिमाग में रखना है, पर अपनी ताकत उतनी रोज विकसित करनी है, धीरे-धीरे विकसित करनी है। जितनी ताकत होगी उससे ज्यादा अगर काम करेंगे तो मसल्स में पेन आ जाएगा। समय उसमें लग सकता है, पर सफलता एक दिन मिल जाएगी। महात्मा गांधी ने जब मान लिया कि उनको जब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया था, तो उसी दिन नहीं हो गया था, दिमाग में अटक गई थी। धीरे-धीरे शक्तियाँ इकट्ठी, गुरुदेव का जो अगर हम स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन का बात पढ़ते हैं, तो उन्होंने धीरे-धीरे अपनी फ़ोर्स बनाई, अपनी शक्ति बनाई। 2, 4, 5, 7, 10 लोगों को लेकर कहा। अखंड ज्योति छापनी है, धीरे-धीरे खुद ही पुराने कागज़ों से लेकर के अपनी शुरू किए, इस ढंग से शुरू कर के यहाँ तक पहुँचे। तो गुरुदेव का सारा जीवन इसी प्रकार से बना हुआ है। बहुत उदाहरण गुरुदेव के जीवन में है। लक्ष्य है इतना बड़ा, पर आज जितनी हमारी शक्ति है, उतनी शक्ति भर हम आज करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है, कल हमारी शक्ति और बढ़ाए और बढ़ाएगा तो हम और ज़्यादा करेंगे। जी भैया, हम लोग योग व्यायाम में यही कहते हैं कि जितना आपसे हो सकता है उसको 5% ज़्यादा करिए, पर पेन होने के ठीक पहले रुक जाइए। जी भैया, सभी को राम राम, प्रणाम। भैया मेरा इसमें एक प्रश्न था। ये एक जगह आता है, यह संवेदनशीलता चरित्र निष्ठा की रीढ़। तो मतलब इस पे मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि जो चरित्र जो हम जानते हैं, जो समझते हैं चरित्र से, तो यहाँ पे गुरुदेव क्या इंगित करना चाह रहे हैं, या फिर यह संवेदनशीलता से और चरित्र को जो इन्होंने जोड़ा है, कि जो चरित्र निष्ठा है वो मैं जो समझता हूँ अपना मतलब चरित्र अच्छा होना चाहिए बेसिकली, कि आप एक तरह से जो नॉर्मल स्तर पे हम समझ सकते हैं, पर यहाँ पे मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि संवेदनशीलता को चरित्र से कैसे मतलब रिलेट कर रहे हैं गुरु जी, ये जी जानना भैया, चाहूँ। इसके पहले लेख में भावनाओं के ऊपर में गुरुदेव ने पूरी बात लिखी और ये भी लिखा कि सहृदय व्यक्ति जो होता है उसी के मन में ये भाव उभरते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक संवेदनाओं को भक्ति कहा गया है। भौतिक संवेदनाओं को दया करुणा कहा जा सकता है, पर आध्यात्मिक संवेदनाओं को भक्ति के रूप में कहा है। तो अगर हमको चरित्र यहाँ ये जो बात लिखी है कि यह संवेदनशीलता चरित्र निष्ठा की रीढ़ है, माने उसका बेस है, उसका बैकबोन है। अगर संवेदनशीलता नहीं होगी तो चरित्र, जैसे किसी भी जगह को चरित्रवान होने के लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है। दुनिया चारों ओर हमारे चरित्र को गिराने के लिए तैयार पड़ी है। जितनी भी चीज आकर्षण है वो हमको खींच रहे हैं अपने चरित्र को गिराने के लिए। अब वो चरित्र, जब हम लोग चरित्र की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में केवल सेक्स वाली बात आ जाती है। ये नहीं, झूठ बोलना,
चोरी करना, किसी का नुकसान कर देना, ये सब बात चरित्रहीनता में आती है। हर चीज जो कि हमारे हिसाब से श्रेष्ठ होना चाहिए और वैसा नहीं है, वो सब चीजें। तो इन सब के लिए आदमी को सत्य बोलने के लिए संवेदनशील भी होना पड़ेगा, अन्यथा ये काम हो नहीं सकता। अगर भावुकता उसमें नहीं है, भाव संवेदना नहीं है ना, तो वो बहुत जल्दी चरित्र से डगमगा जाएगा। भाई किसी का हमने नुकसान किया और उसकी पीड़ा देख के हमारे मन में पीड़ा नहीं उठी, तो फिर हमारा चरित्र उस पर ठहरेगा था। आराम से हम चरित्रहीन हो सकते हैं उस जगह पर, क्या तकलीफ की बात। आज मान लीजिए जितने भी बलात्कार के इसके उसके केसेस हम पढ़ते हैं, तो उनका जो चरित्र गिरा, तो इसके पहले उस व्यक्ति की संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी थी, वो किसी को समझता ही नहीं। जी जी भैया, अभी ठीक है। पहले अब यहाँ पे दो चीज मुझे समझ में आई। चरित्र का जो मैं एक ही आयाम लेके चल रहा था, आपने बताई सेक्स से संबंधित, और दूसरा चरित्र हमारे यहाँ पे भी जैसा आपने बताया कि भाई आप चोरी या फिर कुछ ऐसी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका चरित्रहीनता ही सामने आ गई। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। बाजार गए सब्जी लेने के लिए या कोई सामान लेने के लिए, आपने 60 रुपया का सामान खरीदा, 100 रुपया दिया, दुकानदार ने आपको 2 रुपए 4 रुपए गलती से ज्यादा दे दिए। आपने देख लिया हमने कि ज्यादा मिल गए, लेकिन अगर हमारे अंदर में उस दुकानदार के प्रति संवेदनशीलता नहीं होगी ना, तो हम चरित्र मजबूत नहीं रहेंगे, ईमानदार नहीं, हम उसको पैसा लौटाएंगे नहीं। अरे ज्यादा मिल गया, ले आओ, क्या तकलीफ, हम थोड़ा ना मांगे, हमको ज्यादा दे दिया। बहुत छोटी सी बात, पर चरित्र तो गिर गया उस जगह, बेईमान तो हो गए। होना तो ये चाहिए था कि घर आके भी हिसाब मिला और लगा कि ज्यादा ले आया है, उसने गलत दे दिया है, तो हम जाकर के उसको लौटा करके आए। जी जी भैया। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाई, प्रणाम। अरविंद शर्मा जी सर। भाई साहब, हमारे यहाँ जो एक इंग्लिश का वर्ड आता है पर्सनैलिटी और ये चरित्र, दोनों में काफी फर्क होगा ना, कि पर्सनैलिटी से हम लोग चरित्र मान लेते हैं कई बार। नहीं तो पर्सनैलिटी पर्सनालिटी शब्द है तो पर्सोना सबसे मिल करके बना है ना, सोना से बना है। हाँ। ठीक है। तो ये उसको उस भाषा में पर्सनालिटी कर दिया। पर्सनालिटी अच्छी है, हम पर्सनालिटी को केवल लौकिक तरीके से देखते हैं कि बाहर का एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन उसका आंतरिक एक्सपीरियंस भी उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। एक व्यक्ति हो सकता है जो कि बाहर से बहुत आकर्षक नहीं हो, लेकिन अगर उसके चरित्र के संबंध, जैसे मान लीजिए गुरुदेव का ही ले लीजिए, एक सिंपल सी बात, गुरुदेव को ले लीजिए। कोई गुरुदेव कोई ऐसा कोई फिल्म एक्टर जैसा उनका चेहरा नहीं था, या माता जी का कोई बहुत हीरोइन जैसा चैप्टर पर्सनालिटी वैसी नहीं थी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी हाईएस्ट लेवल पे हमारे लिए है। तो निश्चित रूप से उनका चरित्र, उनका आदर्श बहुत ऊंचा है हमारे लिए, इसलिए उनकी पर्सनालिटी भी बहुत हाई लेवल पर है हमारी। सही बात है। और संवेदनाओं में वैसे वो दो लाइनें बोलते हैं ना कि पीड़ा देखें रोए नहीं, पतन देखे सो जाए। किसी की अगर पीड़ा को अगर हमें महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संवेदन विहीनता है हमारे अंदर। हाँ, फिर तो मनुष्यता का तो फिर वो यही है ना। रक्षा तो और देवता में अंतर इतना ही तो था, है तो दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र। ठीक है भाई, प्रणाम। वैसे प्रणाम। ईश्वरी दीदी जी, आपने हैंड रेज किया था। जी प्रणाम भैया। प्रणाम बहुत दीदी। चर्चा चल रही थी तो मैं सोची मैं भी कुछ प्रश्न मन में आ रहे थे। तो जैसे संवेदना बोल रहे हैं, भाव संवेदना, किसी के दुख से दुखी होना, है ना। और तो मैं अपने बारे में जो अब महसूस करती हूँ कि दुखी मैं बहुत ज्यादा नहीं होती हूँ। किसी के दुख से उसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं कर सकती हूँ तो मैं निश्चित करती हूँ। लेकिन सामने यदि मतलब किसी के मरने की भी खबर आई और ऐसे भी, तब भी मैं बहुत ज्यादा उसमें अपने आप को नहीं डुबा पाती हूँ। हाँ, दुखी रहना है, वो ऐसा हो गया, तो ये क्या संवेदनहीनता है? या इसको नहीं मैं दीदी, क्या आप सोचूं? बिल्कुल संवेदनहीनता नहीं है।
वो देखिए, भावनाशीलता और भावुकता दो अलग अलग शब्द हैं। किसी का डॉक्टर दत्ता एक बहुत अच्छी कहानी सुनाया करते। डॉक्टर दत्ता बहुत छोटी-छोटी बहुत बढ़िया कहानियाँ सुनाते थे, बहुत मज़ा आता था उनकी बात। वो कहते थे कि बता रहे थे कि एक इंग्लैंड में एक बहुत कोई रईस घराने की औरत थी या कोई रानी-वानी कुछ होगी। तो वो जब उस समय तो बग्घियाँ चलती थी, कोचमैन बग्घी लेके आता था, थिएटर में जाती, कोई दुखी सीन देखता तो खूब रोती रहती थी और बाहर आकर के कोचमैन अगर गाड़ी में नहीं मिलता, तो हंटर उठा के कोचमैन की पिटाई करना शुरू कर देती थी। इतना रोती रहती थी और कोचमैन को मारती रहती। तो बोले ये भावुकता है, कोरी भावुकता और भावनाशीलता में बहुत अंतर है। भावुकता हमको किसी दिशा में नहीं ले जाती है। किसी का दर्द देख करके, जैसा आपने कहा कि उसका निदान करने सोचने की बात मन में आती है, ये भावनाशीलता है। वो रो रहा है, हम भी बैठ के रोने लग गए। एक रो रहा था, 2 जन रोने लग गए। ये तो भावुकता है, इसमें क्या है? हम तो उसका दुःख को और बढ़ा ही दिए। हम तो उसके पास जाके उसका दुःख को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे चर्चा करते, इस पे बात करते, उसको साहस बनाते, उसका सहयोग करते, जो ऐसा आपने कहा, यही असली भावनाशीलता। बाकी तो भावुकता है। भावुकता अच्छी बात नहीं होती। भावुकता तो आदमी धोखा खाता है। इसीलिए संध्याकालीन प्रार्थना में माता जी गीत गाती हैं कि सताता जो न औरों को न धोखा आप खाता है, वही सद्भक्त है तेरा सदाचारी कहा। बहुत सुंदर वो भैया, बहुत सुंदर। बहुत आज मुझे पता चला दोनों में अंतर। धन्यवाद भैया। और धन्यवाद। एक गुरुदेव की किताबों में हर जगह ये मिलता है, गांधी जी की बहुत ज्यादा उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि वो साथ में कार्य किए हैं, चाहे जो भी। लेकिन आज के माहौल में कहीं भी यदि उनका नाम आ जाता है तो ऐसे उखड़ पड़ते हैं लोग। मुझे नहीं मालूम क्या सच्चाई है, किताबों से पढ़ते हैं जो भी। तो क्या सच्चाई है? क्या उनका उदाहरण देना चाहिए, उन्होंने जैसा जीवन जिया गांधी जी का, लोगों को, या नहीं देना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में? जो आज का माहौल मैं देखती हूँ, उनके बारे में जो बहुत सारी बातें आज निकल के आ रही हैं उसमें। देखिए, गुरुदेव ने जब अपना जीवन आरंभ किया, अब कोई भी व्यक्ति अपने ये सब सापेक्षवाद के सिद्धांत पे चीजें चलती रहती हैं। गुरुदेव के आरंभ जब जो जो उनका आरंभिक दौर था, उस समय पूरे देश में एकमात्र व्यक्ति था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि उन जिसके मन में पीड़ा उठी भारत की स्थिति को देख करके। वस्तुतः ये बात भी सही है कि उनको ये पीड़ा जब उन पे चोट लगी साउथ अफ्रीका में तभी उभरी, लेकिन वो खुद पे उभर करके पूरे भारत में चली गई। और वो जो कहते हैं ना, जिस समय उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि अगर एक औरत पास पास तन ढकने को कपड़े नहीं है, तो फिर मैं भी आधे कपड़े पहनूंगा। आप क्या इसको सामान्य बात समझते हैं? उनकी बाकी बातों को छोड़ दीजिए, जो आज होती है उनकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन ये बात तो सत्य है ना कि उन्होंने आधी धोती में जिंदगी निकाली। तो ये क्यों निकाली? इतनी बड़ी भाव संवेदना अगर उनमें न होती उस स्त्री के प्रति देख करके, तो वो इतना बड़ा संकल्प ले नहीं सकते थे। उसके बाद के आगे के प्रकरण क्या रहे, राजनीतिक क्या राह हुआ, क्या नहीं हुआ, संत जो बन जाते हैं ना, उनके साथ ये समस्या हो जाती है। वो खुद कष्ट पा करके दूसरे का भला करने का प्रयास करते हैं, और उसमें गलतियां भी होती हैं, तकलीफ भी वो पाते हैं, लेकिन संत संविदा हो गया तो मानते रहे उसमें। तो आगे की जो आज जो जिन पे आप जिस समय आप लक्ष्य कर रही हैं, वो ये हो, तो वो उस समय की बातें हैं जबकि मुस्लिम लीग पैदा हुई, वो खड़ी हुई। भारत हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो झमेले लड़ाई होने शुरू हुए, उसमें जो उन्होंने वो पक्ष लिया कि कमजोर व्यक्ति के रूप में उनका पक्ष लेने की जो बात करी, वो हिस्सा पे ज्यादा बात होती है। लेकिन जहां उनका जीवन आरंभ हुआ था, जहां पे गुरुदेव ने प्रेरणा ली थी, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बात तो सही है। तो हमको तो बहुत विचारशील होकर देखना चाहिए कि उसमें जो जो चीजें हमारे दृष्टिकोण से सही है, उनके पूरे व्यक्तित्व में मान लीजिए उनका पूरा व्यक्तित्व को 100 नंबर देते हैं, उस 100 यूनिट्स में से अगर हमको 80 यूनिट अगर सही समझ में आ रही है, तो गायत्री साधक होने के हिसाब से, नीर क्षीर के हिसाब से, हम उसमें से श्रेष्ठता ले लें, और कोई बात अगर गलत लगती है तो उसको छोड़ दें, उसको हमें क्या लेना देना। गायत्री उपासक तो यही करता है, गायत्री उसी पे बैठती है जो
हंस की वृत्ति होता है, गायत्री हंस पर थोड़ा ना बैठती है। गुरुदेव तो बहुत स्पष्ट इस बात को कहा है कि हंस पर गायत्री बैठ जाएगी तो कोई स्त्री बैठ जाएगी तो उसका कचूमर ही निकल जाएगा, बेचारे का जिंदा ही नहीं रह पाएगा। हंस वृत्ति वाले व्यक्ति पर गायत्री सवार होती है। गायत्री को अब धारण करना है तो अपनी हंस वृत्ति लेनी पड़ेगी। जीवन में, संसार में सब कुछ मिला जुला है, इसमें से अपने मतलब की बात निकाल लें, जो अच्छी लगे उसको ग्रहण करें, जो अच्छी नहीं लगे वो छोड़ दें, जिसके लिए अच्छी है वो सोचेगा उसके लिए। जी, बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद। पर गोकुल भाई साहब, एक निवेदन था विनम्रता के साथ में, पर हम लोग की एक कमी होती है कि हम सामने वाले व्यक्ति में 100% परफेक्शन देखना चाहते हैं, चाहे हमें 10 कमियां सही। तो हमारा कहीं हाँ मतलब हम 100 हाँ सही बात है, हम अपने ऊपर देखें ना। हाँ, तो हमारे चाहे 10 कमियां सही, परंतु सामने वाले परफेक्शन 100% चाहते हैं। उसकी एक कमी से देख के हमारे अंदर मन में एकदम वो आ जाता है, जिस बात को आप कह रहे हैं वो बड़ा कठिन अभ्यास है मतलब। हाँ, तो अयम आत्मा बलहीन न लभ्यो। हाँ, वो इतना आसान नहीं है भाई साहब। अध्यात्म का रास्ता इतना आसान नहीं है। हाँ, शब्दों के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा कि अगर ठीक है, गांधी ने एक कपड़ा पहना, पर कपड़ा एक अपनी जगह अलग है, अंतोगत्वा जो बाद में जो रिजल्ट्स आए वो एक अलग है ना। मतलब तो मैं ये उसमें नहीं जा रहा, वहां पर नहीं जा रहा मतलब। पर हम मैं लोग की तो ये कमी कह है रहा भाई। हूँ कि गुरुदेव या कोई भी व्यक्ति, देखिए आज जो गांधी की निंदा करते हैं ना, उनके नेता भी गांधी की प्रशंसा करते हैं। ठीक, हमको अभी उस विषय पे जाना ही नहीं। हमारा विषय ये है कि गुरुदेव ने जो गांधी जी को देखा, तो जीवन के अर्ली फेज में, उस समय पूरे देश में, अगर हम टाइम मशीन में जाके पीछे जाए ना, तो आज जो गांधी की कमियां की बात है वो उस समय तक थी ही नहीं। आज अगर मैं बहुत अच्छा हूं, आपको मैं अच्छा लग रहा हूं, आप इसके बाद मेरी इतनी स्मृतियों को लेकर के अलग हो गए, तो इसके बाद में मेरा जीवन खराब होगा कि अच्छा होगा, उस पर आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुदेव इनसे प्रभावित इसलिए रहे कि गुरुदेव ने जो चीजें सीखी, चाहे साबरमती के आश्रम में देखा हो, चाहे उस समय देखा हो, संगठनकर्ता के रूप में देखा हो, उसमें गुरुदेव ने उनसे प्रेरणाएं प्राप्त की। और जिनसे भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हम अपने बात को इधर इधर रखें। बाकी गांधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये हमारा विषय भी नहीं है। और अध्यात्म वस्त पर तो आदमी को अपने लिए ही काम करना हो। नहीं, 2 नियम तो गांधी के उन्होंने, गुरुदेव ने वहीं से लिए थे ना, जो संगठन के अंदर जी हाँ। हर एक से एक पैसा और जो सफाई की व्यवस्था वहीं से ली हुई है हम्म, दोनों नियम वहीं के लिए हुए गांधी के। हम्म। जी जी, ठीक है। जी राजेंद्र जी, भाई साहब भैया प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, अमन भैया, अरे कल सार प्रस्तुत करने के लिए लिखा हुआ था, तो हम जरा सा बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन 4-5 दिन से, तो हमने हमारे पास जी भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें कोई दूसरे व्यक्ति ले लेंगे, फिर आप जो है जब उपलब्ध हाँ होंगे तब। जी जी, पहुंच जाएंगे 26-27 को, तो हम ठीक है, बताएंगे। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ओके ओके। चलिए भाई, सब समय भी हो गया। तो हम लोग समापन करें भैया। आइए, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को, गायत्री माता को, ऋषियों को प्रणाम करें और उनके बताए आधार पर हम लोगों ने जो चिंतन मनन किया, और इस चिंतन मनन से जो नवनीत, जो मक्खन उभरा, वो हम सबके आध्यात्मिक जीवन को श्रेष्ठ बनाए। और ये हमारा आध्यात्मिक जीवन अपने आराध्य के चरणों में हम समर्पित करते रहें। इस स्वाध्याय की ऊर्जा को उन्हें समर्पित करें, इस भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम।